सबसे पहले बात लखनऊ में उस अग्निकांड की जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, जिसने फिर यह सवाल उठाया कि इन नौजवानों की नौनिहालों की मौत का जिम्मेदार कौन। एक कोचिंग सेंटर में लापरवाही की वजह से आग लगी, 15 जिंदगियां खाक हो गई। सिस्टम की लापरवाही से इन लोगों के सपने स्वाहा हो गए। इस हादसे के बाद सीएम योगी खुद एक्शन में आए, 4 लोगों को पकड़ा गया है, कईयों को सस्पेंड किया गया है। लेकिन इतनी बड़ी दुर्घटना, इतनी बड़ी त्रासदी, क्या सिर्फ यही चंद दोषी है? सवाल वही है कि अगर असल गुनाहों को कब तक और क्या सख्त सजा मिले। अग्निकांड में संयम और शहजान की मौत हो गई। लापरवाही ने मोहम्मद अम्मा और सुखमनी को मार डाला। कोचिंग अग्निकांड में आदित्य और नीलेश जिंदा जल गए। सोमवार दोपहर यूपी की राजधानी लखनऊ के कोचिंग सेंटर में ऐसी आग लगी जिसने 15 छात्रों की जिंदगी छीन ली, उनके परिवारों को तोड़कर रख दिया और सिस्टम के सारे दावों को अग्निकांड की आग में जलाकर राख कर दिया। साथ ही राख हो गए वो सपने जो इस सेंटर में आने वाले नौजवानों की आंखों ने संजोए थे। और इस त्रासदी के लिए सिर्फ और सिर्फ वही सिस्टम जिम्मेदार है जो भ्रष्टाचार की वजह से अवैध को वैध कर देता है, जारी हुए नोटिस को निरस्त कर देता है, बिना फायर सेफ्टी के बिल्डिंग्स बनने देता है और रेजिडेंशियल इलाके में प्रशासन की नाक के नीचे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स चलाने देता है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ये पानी पूरा भरा हुआ है। अंदर की तरफ का जो दरवाजा है वो पूरा लॉक हो गया था। यहाँ पर किसी भी तरह से किसी को जो है अंदर आ नहीं सकता था। और उसके बाद ये देखिए, ये सामने की तमाम तस्वीरें जो हैं, ये तस्वीरें बहुत खास हैं क्योंकि अग्निकांड के वक्त यहाँ पर जो लोग फंसे थे वो जो है अब इस दुनिया में 15 लोग नहीं हैं। लखनऊ के लाक्षागृह की आग को जिसने भी देखा वो दहल गया। इमारत में लगी आग इतनी भयानक होगी किसी ने सोचा भी नहीं था। नतीजा ये हुआ कि बिल्डिंग देखते ही देखते आग के गोले में तब्दील हो गई। एसियों के देख रहे हैं झुंड, चारों तरफ से गर्म एसियां जब चलेंगी तो उसमें आग लगना स्वाभाविक है। इसको नियमों की अनदेखी करके ऐसा संचालित किया जा रहा है। बहुत भयावह हुआ था ये, बहुत ही खतरनाक। बताइए, जिनके बच्चे 15 बच्चे चले गए, क्या मामूली बात हुई? आग भड़की तो भड़कते ही चली गई। मंजर ऐसा खौफनाक हुआ कि अफरा तफरी मच गई। जिसकी समझ में जो आया वो करने में जुट गया। दमकल की गाड़ियों की कतार लग गई, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। अगर मैंने फेसबुक लाइव भी चलाया तो सिर्फ 7-8 बच्चे, जो 5-6 बच्चे जो उतरे और 2-3 बच्चे जो कूदे वायर पकड़ करके, जिनको चोट लगी, बस उतने ही बच्चे। बाकी के बच्चे तो अंदर जो लाइब्रेरी में बच्चे जो पढ़ रहे थे, तो जहाँ तक मैं जानती हूँ आपस में वो गले मिले होंगे डर के मारे, क्योंकि दरवाज़ा भी नहीं खोल पा रहा था, तो वो आपस में बच्चे जो है वो चिपक गए। इस पूरे अग्निकांड के होने की वजह की पीछे छिपी लापरवाही को देखिए। 2016 में इस बिल्डिंग पर बुलडोजर एक्शन कर ध्वस्तीकरण का आदेश जारी हुआ था, लेकिन 2 महीने से भी कम समय में यह आदेश वापस ले लिया गया। लखनऊ में हुए इस अग्निकांड में 15 घरों के चिराग तो बुझ गए, लेकिन इस भ्रष्ट सिस्टम की तारों को कसने के लिए अब योगी सरकार एक्शन में आ चुकी है। इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार मानते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण के 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है, जिसमें एक्सन, एई, जेई शामिल हैं। बिल्डिंग मालिक वीरेंद्र शुक्ला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में पेट शॉप और एनिमेशन सेंटर के मालिक भी शामिल हैं। 2 सदस्यीय एसआई टीम गठित की गई है, जिसे 7 दिनों में रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया गया है। साथ ही मामले की हाई लेवल जांच चल रही है। सीएम योगी इस अग्निकांड के बाद खुद हादसे वाली जगह पर पहुंचे थे, हाई लेवल मीटिंग में, और साफ कह दिया कि अग्निकांड का कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। सबसे बड़ा खुलासा सामने आया है। जी मीडिया के पास वो दस्तावेज हैं जिसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि नियमों को जो है पूरी तरह से ताक पर रखा गया, उनका उल्लंघन किया गया। और एलडीए ने 2016 में बाकायदा इस जमीन पर बेसमेंट खोदने को लेकर नोटिस भी जारी किया। सिस्टम की लापरवाही से मासूमों की जान जाने के बाद योगी का ये गुस्सा इसलिए भी और भड़का हुआ है क्योंकि ये पूरी की पूरी इमारत लापरवाही का अड्डा बनी हुई थी। इमारत का नक्शा आवासीय रूप में पास हुआ था, लेकिन 2014 से यहाँ कमर्शियल गतिविधियां चल रही थी। एलडीए ने इस बदलाव पर कोई कार्रवाई नहीं की। इमारत में ना तो इमरजेंसी एग्जिट था और ना ही पीछे कोई दूसरा रास्ता। लोग धुएं से बचने के लिए भागे, लेकिन फंस गए। बिल्डिंग में सिर्फ एक ही सीढ़ी थी जिसमें ऑटोमेटिक गेट भी लगा था, जिसने छात्रों को जान बचाने का मौका तक नहीं दिया।
इमारत को फायर सेफ्टी एनओसी भी नहीं मिला था। वैकल्पिक रास्ता बनाया गया। और देखिए ये संघर्षों की वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो कल जिस तरह से फायर ब्रिगेड की टीम और तमाम जो टीमें थी वहाँ पर काम कर रही थी रेस्क्यू की, वो जो है कोशिश यहाँ पर कर रही थी, तो उन कोशिशों के चलते इस पूरी दीवार को तोड़ा गया। यानी ये साफ हो चुका है कि 15 बेगुनाह और मासूमों की अकाल मृत्यु की वजह सिस्टम, और इस सिस्टम को खोखला करने वाले कई चेहरे हैं जिन्होंने नियमों को ताक पर रखकर लखनऊ के लाक्षागृह को पनपने दिया। और सोमवार को सामने आई दर्दनाक तस्वीरों ने पूरे देश को कभी न भूलने वाला एक दर्द दे डाला। विशाल रघुवंशी, लखनऊ, जी मीडिया। अब आपको बताता हूं कि इस अग्निकांड का स्मार्ट लॉक कनेक्शन क्या है। लखनऊ की जिस बिल्डिंग में आग लगी उसका गेट थंब इंप्रेशन से खुलता और बंद होता था, यानी आप वहां पर जब अपना अंगूठा लगाएंगे तो गेट खुलेगा और जैसे ही हटा के निकल जाएंगे तो गेट बंद हो जाएगा। आग भड़की, बायोमेट्रिक गेट लॉक हो गया। सबसे दुखद बात यह रही कि सेंटर में इमरजेंसी एग्जिट था ही नहीं। तो सवाल यह कि बिना इमरजेंसी एग्जिट के इमारत में कमर्शियल एक्टिविटी कैसे चल रही थी? क्या फायर सेफ्टी ऑडिट यहां नहीं होती थी? इन तमाम सवालों का जवाब मिलना अभी भी बाकी है। लेकिन उसके बावजूद इसमें कोई शक नहीं कि लखनऊ में आग की वजह, एक बड़ी वजह जो थी वो लापरवाही थी। ये लापरवाही सिर्फ यहां तक नहीं है। जी न्यूज की टीम जब यूपी के अलग अलग शहरों के कोचिंग सेंटर में पहुंची तो ऐसी खामियां करीब करीब हर कोचिंग सेंटर में नजर आई। उसके लिए रिपोर्ट आज आपको जरूर देखनी चाहिए। मैं उसी इलाके में आया हूं रियलिटी चेक करने के लिए। आप देखिए तस्वीरों में तो ये भी काफी संकरी गली है। इसमें भी अगर कोई घटना होती है तो फायर ब्रिगेड का यहाँ तक पहुँच पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ये भी एक कोचिंग है। यहाँ पर ऊपर 3rd फ्लोर पर एक ग्रेविटी नाम की ये कोचिंग है जहाँ पर छात्र छात्राओं को पढ़ाया जाता है। यहाँ पर क्या हालात हैं ये दिखाता हूँ। तो यहाँ पर भी जो एंट्री है और एग्जिट है ऊपर से नीचे आने का वो एक ही है। पाइप भी जो है वो निकला हुआ है, खराब हालात में है। 15 लोगों की मौत के बाद अब कार्रवाइयों का दौर शुरू है। कोचिंगों पे छापेमारी होगी, वहाँ पर चेकिंग की जाएगी, उन्हें नोटिस दी जाएगी। इस वजह से इस वक्त लखनऊ के जो हालात हैं वो कोचिंग अभी बंद किए हुए हैं। और अब बनारस में भी इसको लेकर फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रहा है। कल ही कई कोचिंग संस्थानों की बाकायदा फायर सेफ्टी से रिलेटेड जो तमाम इंतजामात हैं उसको चेक किया गया और कई संस्थानों को नोटिस जारी की गई। कुल 5 संस्थान हैं बनारस में, बड़े कोचिंग संस्थान जिनको नोटिस थमाई गई है। उसमें JRS कोचिंग का भी नाम शामिल है। कल शाम को ही यहाँ पर तमाम जो सुरक्षा अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद रहे और तमाम चीज़ें चेक की गई, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी मिली हैं जिसको लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की और उसके बाद ये नोटिस दी है। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को देख करके समझ सकते हैं कि जो मानक हैं उन मानकों का किस तरीके से खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। ये जो लाइब्रेरी है माँ पार्वती के नाम से है और इस लाइब्रेरी में नियमों की जो अनदेखी है वो खुलेआम कहीं तो की जा रही है। और जो तस्वीरें हैं वो ये बता रही हैं कि नियम को किस तरीके से ताक पर रख करके मनमोहन पार्क के पास ये कोचिंग लाइब्रेरी संचालित की जा रही है। इन तस्वीरों से समझ सकते हैं कि चाहे दिल्ली हो या फिर लखनऊ, जहां पर भी हादसे हुए उन हादसों से सबक नहीं लिया गया। लखनऊ के कोचिंग सेंटर में आग लगने के फौरन बाद योगी आदित्यनाथ मौके पर पहुंचे। हालात का जायजा लेने के बाद साफ शब्दों में कह दिया गया था कि कैसी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आदेश जारी होती आज उत्तर प्रदेश के कई शहरों में ऐसे कोचिंग सेंटर पर एक्शन हुए जहां बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा है। CFO लगातार सभी कोचिंग का औचक निरीक्षण कर रहे हैं और जो निगम की टीमें हैं वो कोचिंग संस्थानों को चेक कर रही हैं। देख सकते हैं मेरे पीछे ये DIOS की टीम है। पर एयर होस्टेस के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है और यहाँ पर फायर की ऑनर्सी नहीं है। कानपुर विकास प्राधिकरण ने इस बिल्डिंग को सील कर दिया है।
देश के एक सबसे बड़े सूबे लखनऊ में जब एक बिल्डिंग लाक्षागृह बन गई और उसमें झुलसकर 15 बेगुनाहों की जान चली गई, तो योगी फोर्स भी फुल एक्शन में आ गई है। लखनऊ से लेकर कानपुर और वाराणसी से गाजियाबाद तक फायर डिपार्टमेंट और डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारी कोचिंग सेंटर्स की सेफ्टी जांच में जुट गए। लखनऊ अग्निकांड का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट देखने को मिला पड़ोसी जिले कानपुर में, जहां कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीम ने ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए करीब 30 ऐसी बिल्डिंग्स को सील कर दिया जहां सुरक्षा मानकों में खामी पाई गई। इसमें फिजिक्स वाला और विद्यापीठ जैसे कई नामी गिरामी कोचिंग सेंटर भी शामिल हैं। फिजिक्स वाला कोचिंग सेंटर है जिसको कल कानपुर विकास प्राधिकरण ने KDA ने इसको पूरी तरीके से सील कर दिया गया। बिल्डिंग को अवैध बताया गया। बिल्डिंग में फायर NOC के साथ में जो एग्जिट निकासी के द्वार है वो अलग नहीं पाए गए। ऐसे में इस बिल्डिंग पे KDA का पट्टा लग गया, सीलिंग की कार्रवाई हो गई। कानपुर विकास प्राधिकरण KDA की ये कार्रवाई कानपुर की कोचिंग मंडी के नाम से मशहूर काकादेव इलाके में हुई, जहां सैकड़ों की संख्या में कोचिंग सेंटर हैं, मगर इक्का दुक्का ही सुरक्षा मानकों पर खरे उतरते हैं। KDA के सचिव जो है वो मौके पे आ चुके हैं, तो KDA के अधिकारी लगातार आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लखनऊ में कल घटना हुई, सरकार ने सख्ती दिखाई। ऐसे में कानपुर की कोचिंग मंडी काकादेव, जहां पर हजारों की तादाद में बच्चे आते हैं, सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट एक एक इंस्टीट्यूट में मौजूद रहते हैं, वो कार्रवाई लगातार चल रही है। जहाँ भी लोग ज़्यादा इकट्ठे होते हैं, जहाँ फायर सेफ्टी नॉर्म्स को प्रॉपर्ली फॉलो ना किया गया, स्पेशली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह, उसके खिलाफ नियमानुसार सीलिंग ड्राइव चलाई है। उसी क्रम में कार्रवाई हो रही है। सीलिंग में सर बिल्डिंग में क्या क्या चीज़ें आप लोग देख रहे हैं? मेनली ये देख रहे हैं कि कैसे कौन से एस्टैब्लिशमेंट है कमर्शियल जिनमें फायर सेफ्टी के NOC प्रॉपर नहीं है, जहाँ ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, तो फर्स्ट फेज में उन्हीं को टारगेट कर रहा है। अलीगढ़ में भी कोचिंग सेंटर्स की जांच के दौरान वही तस्वीर नजर आई। बिल्डिंग में सीढ़ियां बेहद संकरी थी, सेफ्टी नॉर्म्स के गाइडलाइन का कहीं पालन नहीं था, और तो और फायर इक्विपमेंट भी काम नहीं कर रहे थे। जांच के दौरान अलीगढ़ में सिर्फ 11 कोचिंग सेंटर ही रजिस्टर्ड पाए गए। कई कोचिंग सेंटर्स ने संबंधित कार्यालय से NOC तक नहीं ली थी, लिहाजा DIOS की टीम ने 12 कोचिंग सेंटर्स को सील कर दिया। अलीगढ़ में बहुत सारे कोचिंग सेंटर ऐसे हैं जो कि बिना लाइसेंस के चल रहे हैं, अवैध रूप से चल रहे हैं। अब यहाँ पर DIOS की टीम यहाँ पर आकर लगातार छानबीन कर रही है। मेरे संग DIOS के अधिकारी मौजूद हैं, आइए उनसे ही पूछते हैं। सर ये बताइए, आप यहाँ पे कोचिंग सेंटर में आए, क्या आपको खामियां मिली है, क्या है? हम लोग कोचिंग की जांच करने के लिए आए हैं और जो इनके मैनेजर हैं उनसे हम लोगों ने अभिलेख मांगे हैं और वो भी देने में हमें लगता है असमर्थ है। कुल मिलाकर ये सिद्ध होता है कि कोचिंग अपंजीकृत है। लखनऊ में हुए अग्निकांड की गूंज दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी सुनाई थी। यहाँ फायर ब्रिगेड की टीम ने कई कोचिंग सेंटर में रेड की, मगर किसी के पास भी फायर डिपार्टमेंट की NOC नहीं थी। इतना ही नहीं, कोचिंग सेंटर में हॉच पाइप नहीं थे, फायर अलार्म काम नहीं कर रहे थे, पानी के पाइप में जंग लगा था, छत पर जाने का रास्ता बंद था, और तो और अग्निशामक यंत्र भी नहीं था। यहाँ पर NOC तक नहीं लिया गया। और आपको ये भी तस्वीरें यहाँ दिखाना चाहूँगा। और ये जो पैनल आप देखिए, ये जो हॉज पाइप यहाँ पर होता है, हॉज पाइप गायब है इस बिल्डिंग से। और समझिए 3 फ्लोर में कोचिंग सेंटर चल रहा है, जहाँ पर हॉज पाइप होना चाहिए वो यहाँ पर नहीं है। सुरक्षा मानकों में खामियां पाए जाने के बाद फायर डिपार्टमेंट ने इन कोचिंग सेंटर्स को 24 घंटे की वार्निंग दी है, वरना बिल्डिंग्स की बिजली काटने या फिर सीलिंग की कार्रवाई भी हो सकती है। और यहाँ आके देखा तो जो कोचिंग 2 से 3 फ्लोर पे चल रहा है, सिंगल सीढ़ी है। फायर के सिस्टम में फायर एक्सटिंग्विशर बस उपलब्ध हैं, बाकी सिस्टम ठप पड़ा हुआ है। सीढ़ी के पास पैनल भी लगा रखे हैं, गीज़र भी इंस्टॉल्ड हैं। कई ऐसी चीज़ें हैं जो खतरा बनी हुई हैं। इसको लेके इनको नोटिस निर्गत किया जा रहा है और तत्काल इसको बंद कराने के लिए संस्तुति की जा रही है। मतलब इनको तत्काल प्रभाव से बंद करने के लिए आदेश दिए गए हैं। जी जी जी। हैरानी इस बात की है कि ये आलम सिर्फ 2-3 शहरों का नहीं, बल्कि देश के सैकड़ों ऐसे शहर हैं जहां हजारों कोचिंग सेंटर बिना किसी सुरक्षा के चल रहे हैं और इनमें लाखों बच्चे अपनी जान हथेली पर लेकर पढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात शिव की नगरी काशी की, जहां एक बार फिर मां गंगा के अपमान की तस्वीरें हैं। मार्च में गंगा नदी पर नॉनवेज पार्टी को जब तस्वीरें सामने आई, कार्रवाई की गई, उस पर ऐतराज किया गया। एक बार फिर वहां पर यह पाप दोहराया गया। इस बार आरोप है 5 युवकों पर, जिन्होंने गंगा नदी पर नॉनवेज पकाया, परोसा और पार्टी। हम सब कुछ स्वीकार करेंगे, लेकिन अपने देश और अपने धर्म के खिलाफ कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे।
नीचे बहती मां गंगा, मां गंगा पर पकता हुआ चिकन और एक बार फिर होती नॉनवेज पार्टी। मार्च के महीने में मां गंगा के अपमान की भयावह तस्वीर सामने आई थी, जहां गंगा नदी पर इफ्तारी कर नॉनवेज की पार्टी की गई और अब 3 महीने बाद एक बार फिर वही तस्वीर दोहराई गई। जगह है वही काशी, जहां एक बार फिर मां गंगा के अपमान की कोशिश हुई है। यहाँ गंगा की लहरों के बीच नाव चल रही थी और उसी नाव पर चल रही थी चिकन और बियर पार्टी। कुछ लोग जाम छलका रहे थे। नाव पर बाकायदा चिकन पकाया जा रहा था। चिकन पकते हुए बाकायदा वीडियो बनाई जा रही थी और गंगा नदी पर नॉनवेज की पार्टी बिना किसी खौफ के चल रही थी। इस पूरे नजारे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। गंगा में एक बार फिर नॉनवेज पार्टी का वीडियो वायरल हुआ तो उसके सामने आते ही हड़कंप मच गया। वीडियो दशाश्वमेध थाना क्षेत्र का बताया गया। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, पुलिस ने जांच शुरू कर दी। जो कि आपत्तिजनक वीडियो घाट का है, वो वायरल हो रहा था, जिसका संज्ञान तत्काल दशाश्वमेध पुलिस के द्वारा लिया गया। वीडियो में दिख रहे जो व्यक्ति हैं उनको चिन्हित करते हुए सभी जो 5 व्यक्ति हैं उनको पुलिस हिरासत में लिया गया। चौकी इंचार्ज के द्वारा जो है सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। सभी जो पुलिस हिरासत में लिए गए हैं उनके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने वीडियो में दिखाई दे रहे 5 लोगों की पहचान की, उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया और फिर सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सिर्फ आरोपी ही नहीं, जिस नाव पर नियमों को ताक पर रखकर पार्टी की जा रही थी उसे भी तत्काल प्रभाव से सीज कर दिया गया। पुलिस हालांकि वीडियो को पुराना बता रही है, लेकिन वायरल होने के बाद इस पर एक्शन लिया गया। वीडियो को देखने पर संभवतः ये पुराना वीडियो है और सर्दियों का यह वीडियो दिख रहा है। गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन ये सवाल सिर्फ इस एक वीडियो का नहीं है, क्योंकि जिस गंगा नदी को सनातन में मां का दर्जा दिया गया है उस पर इस तरह की पार्टी का ये पहला मामला नहीं है। कुछ समय पहले भी गंगा के बीच नाव पर बिरयानी और नॉनवेज पार्टी का वीडियो वायरल हुआ था। उस मामले में धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप लगे और पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इसके बाद 80 घाट पर शराब पार्टी का वीडियो भी सामने आया। वहां भी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को जेल भेजा था। अब उसके बाद फिर सामने आया। ये मामला सवाल खड़े करता है कि क्या गंगा की पवित्रता को बार बार चुनौती देने वालों पर कार्रवाई ही काफी है, या फिर अब जरूरत ऐसे इंतजामों की है जो गंगा की लहरों पर चल रही नॉनवेज पार्टियों पर हमेशा के लिए लगाम लगा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वाराणसी में मां गंगा पर नॉनवेज पार्टी करने वालों का हिसाब हो गया। ऐसा हिसाब उत्तर प्रदेश में उन पत्थरबाजों का भी होने की बात की जा रही है जो भंडारे से परेशान होकर के पत्थर चलाने लगे। मामला है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी का, जहां मुहर्रम के ताजिया जुलूस के दौरान भंडारा लगाने पर जमकर हंगामा हुआ। एक तरफ मंदिर था, दूसरी तरफ मुहर्रम का जुलूस, एक तरफ भंडारा चल रहा था, दूसरी तरफ ताजियादार जुलूस निकाल रहे थे। और इसी भंडारे वर्सेस ताजिए में हो गया महायुद्ध। ऐसी जंग की मंदिर के सामने जोर जोर से डीजे बजाया गया, शूटिंग की गई, फिर मारपीट हुई, पत्थर भी जमकर चलाए गए। मामला यूपी के लखीमपुर खीरी का है। जब गांव के मंदिर परिसर में भंडारे का कार्यक्रम चल रहा था, लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। इसी दौरान वहां से मुस्लिम समुदाय का मुहर्रम का जुलूस गुजरता है। जुलूस में गाजे बाजे बज रहे थे, कुछ लोग लाठी डंडों से लैस थे। आरोप है कि मंदिर के सामने तेज आवाज में डीजे बजाया गया, शूटिंग की गई। इसके बाद दोनों पक्षों में विवाद हो गया। बात बढ़ी, गाली गलौच हुई, फिर देखते ही देखते तनातनी ने हिंसक रूप अख्तियार कर लिया। दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी शुरू हो गई, लाठी डंडे चलने लगे। अंधाधुंध पथराव में भंडारे में आए श्रद्धालुओं और ग्रामीणों के बीच भगदड़ मच गई। बवाल इतना बढ़ा कि 3-4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के कई वीडियो भी सामने आए जिसमें दिखता है कि कैसे मंदिर के सामने जुलूस जा रहा था और तभी बवाल शुरू हो गया। एक वीडियो में तो बाकायदा बड़ी बड़ी ईंटें फेंकते देखा जा सकता है।
इस बवाल के बाद पुलिस प्रशासन तुरंत एक्टिव हुआ। आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने बल प्रयोग कर भीड़ को खदेड़ा, स्थिति को नियंत्रण में लिया। गांव में इस वक्त तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात है। पुलिस पत्थरबाजी के वायरल वीडियो और विजुअल के आधार पर उपद्रवियों की पहचान कर रही है। सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखी जा रही है ताकि कोई अफवाह न फैलाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको जम्मू से आई दो ऐसी तस्वीरें मैं दिखाता हूं जो घाटी में पाकिस्तान के कट्टरपंथ और आतंकवाद दोनों के मुंह पर किसी तमाचे से कम नहीं। जम्मू में एक तरफ जहां साजिश का दंश झेल चुके कश्मीरी पंडितों ने प्राचीन मेले में शिरकत की, तो वहीं अगले महीने से शुरू होने जा रही अमरनाथ यात्रा को लेकर भी तैयारियां पूरी हो चुकी। जम्मू में उमड़ा सनातन का सैलाब। जम्मू में आतंक को करारा जवाब। घाटी में भक्ति और शक्ति का शंखनाद। जम्मू की फिजा किस तरह बदल चुकी है उसकी तस्दीक कर रही हैं ये दो तस्वीरें। घाटी में कट्टरपंथ और आतंक दोनों को कैसे मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है उसकी सच्चाई सबके सामने है। एक तरफ जम्मू में कश्मीरी पंडितों की वापसी और अब सनातनी पूजा की शुरुआत हो चुकी है, तो वहीं हिंदुओं की सबसे बड़ी यात्रा को सुरक्षित रखने के लिए चक्रव्यूह भी तैयार है। सबसे पहले जम्मू में ऐतिहासिक माता खीर भवानी मेले की शुरुआत की भव्य और दिव्य तस्वीरों को देखिए। मान्यताओं के मुताबिक जिनके कुंड का जल लोगों के संकट हर लेता है, जो कश्मीरी पंडितों की कुल देवी है, उस खीर भवानी मेले के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दरबार के लिए निकले। श्रद्धालु नाच गाकर भजन कीर्तन करते हुए दर्शन करने पहुंचे। जम्मू में खीर भवानी मेले की शुरुआत के साथ ही सालों पहले विस्थापित हुए कश्मीरी पंडितों के मन में घाटी में घर वापसी की उम्मीद जगी है। इस साल से विस्थापन का दर्द झेल रहे कश्मीरी पंडित आज एक बार फिर से खुश हैं क्योंकि उनको माता खीर भवानी की यात्रा में जाने का मौका जो है वो यहाँ पर मिल रहा है। आपको बता दें कि हर साल देश विदेश के अलग अलग हिस्सों से कश्मीरी पंडित जो हैं वो इस दिन इकट्ठा होते हैं और माता खीर भवानी की यात्रा में यहाँ पर जाने के लिए पूरी तरह से उत्साहित होते हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से भजन कीर्तन करते हुए यात्रा की तैयारी जो है वो की जा रही है। श्रद्धालुओं का कहना है कि अब कश्मीर के हालात सुधर गए हैं, घाटी में रौनक दोबारा लौटी है। यही वजह है कि लोग अपनी कुलदेवी के दर्शन के लिए बच्चों समेत नाचते गाते हुए निकल पड़े हैं। कितना इंतजार होता है इस यात्रा का पूरे साल? बहुत यार, बड़ा साल, एक साल होता है, पूरा एक साल होता है। तो पूरी तैयारी पूरी तैयारी करके आए हैं, पूरी तैयारी माता रानी के दरबार में। कितनी देर से आप लोग बाहर भी हैं? कश्मीरी पंडितों ने कई सारी दर्द भी सहे हैं, आज जब वापिस आते हैं तो कैसा लगता है वहाँ जाकर? बहुत अच्छा लग रहा है। 36 खुशी की बात है कि हम आज जा रहे हैं। 36 साल तो पिछले 36 साल से हम बाहर हैं और हर साल हम जाते रहते हैं। माँ का बुलावा हर साल होता है और आगे भी हम जाते रहेंगे। दुनिया भर से भक्त यहाँ देवी के दर्शन के लिए और उनका आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचते हैं। 2 दिन पहले सीएम उमर अब्दुल्ला भी खीर भवानी के दरबार में पहुँचे थे, जहाँ उन्होंने पूजा अर्चना कर व्यवस्था का जायजा लिया था। दूसरी तरफ 3 जुलाई से शुरू होने जा रहे वार्षिक अमरनाथ यात्रा को लेकर भी सुरक्षा व्यवस्था को फाइनल टच दिया जा रहा है। इसी कड़ी में अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू के भगवती नगर में बने यात्री निवास बेस कैंप में एनएसजी, जम्मू कश्मीर की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, भारतीय सेना, सीआरपीएफ की K9 यूनिट, ड्रोन यूनिट और एसडीआरएफ समेत दूसरी कई एजेंसीज की टीमों ने मॉक ड्रिल की। आपको बता दें कि भगवती नगर जम्मू का वही इलाका है जहां कुछ दिनों पहले भी बेस कैंप में सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की सिक्योरिटी विंग ने तलाशी अभियान चलाया था। इस अभियान के तहत बेस कैंप और आसपास के इलाकों में स्पेशल सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। सिर्फ यही नहीं, 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा बलों ने पूरी तरह कमर कस ली। कश्मीर में एंट्री से लेकर पवित्र गुफा तक के पूरे इलाके को निगरानी में रखा गया है। जम्मू से पवित्र गुफा तक जाने वाले नेशनल हाईवे NH-44 को सुरक्षित रखने पर खास ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही सुरक्षा बल और आपदा प्रबंधन टीमें यात्रा की तैयारियों का लगातार जायजा ले रही हैं, जिससे सनातन की सबसे बड़ी यात्रा को किसी भी तरह की बाधा और विघ्न से दूर रखा जा सके। जम्मू से रजत बोरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।